आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। जय कन्यादान, जय जय कन्यादान। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं नाला सुपारा ईस्ट में। आपको बता दें कि रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट द्वारा आज यहाँ पे सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जहाँ पे 5 बेटियों का कन्यादान हो रहा है। आपको बता दूं कि रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से जरूरतमंद बेटियों का कन्यादान करते आ रहा है और कभी 11, कभी 21, कभी 5, कभी 10 बेटियों का लगातार इस तरह से ज़रूरतमंद बेटियों का कन्यादान करता आ रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर नाला सुपारा में 5 बेटियों का कन्यादान होने जा रहा है। यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मंडप सज चुके हैं। शादी के लिए आप देख सकते हैं जोड़े जो है दूल्हे दुल्हन बैठ चुके हैं। चलिए हम लोगों से जानेंगे, लोगों का अनुभव जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे इस संस्था के बारे में, लोग क्या अपनी राय रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारी जनता को बताएं और इस संस्था से कब से जुड़ी हो और क्या अनुभव आपके हो, बताइए ज़रा। नमस्कार, मेरा नाम एकता पारिक है और मैं 2022 से इस संस्था से जुड़ी हूँ। आदरणीय नीलम शर्मा जी, उन्होंने मुझे इस परिवार से जोड़ा। एक्चुअली मैं एक योगा टीचर थी, तो योग परिवार से मैं सेवा देते आई हूँ, तो उन्होंने मेरी सेवा देखकर कन्यादान से भी मुझे जोड़ना चाहा और आज नीलम शर्मा जी ने मुझे जोड़ने के बाद बहुत अच्छा स्थान दे दिया है, क्योंकि कन्यादान परिवार ने हमें बहुत ज़्यादा प्रगति, हम महिलाओं को अपनी पहचान दी है इस कार्य में करते हुए। और पिछले 1.5 साल से जो भी कार्य हो रहे हैं, फरवरी से लेकर अभी तक के जितने हमारे विवाह हुए हैं, मैं सब में सम्मिलित रही हूँ और हमारी 150 लोगों की टीम है, उसमें हम सभी लोग मिलकर सेवा कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं आगे भी हमसे सारा परिवार मिले, आप लोग भी आइए, हमसे जुड़िए और महादान का हिस्सा बनिए। आपका अनुभव क्या रहा है? ज़्यादातर देखा जाता है कि संस्था तो बहुत खुलती है, लेकिन जिस तरह से समाज में योगदान देना चाहिए वैसा दे नहीं पाए। लेकिन संस्था के बारे में आपका क्या अभी तक का अनुभव रहा और संस्था आगे क्या क्या कार्य करने वाली है, उसमें क्या सहयोग दे रही है? तो बहुत सुंदर। देखो, आज मैंने भी देखा है कि बहुत सी संस्थाएं आती है और चली जाती है, लेकिन कन्यादान परिवार की खासियत कुछ अलग है, क्योंकि कन्यादान परिवार में जो हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भाई जी है, उन्होंने हर एक कार्यकर्ता को अपनी बहन के समान, अपनी माता के समान देखा है और उन्होंने उचित योगदान करके कार्य किया है। क्योंकि कई होता है कि हम सिर्फ सुनते हैं कि सामान मिला है, नहीं मिल रहा है या विवाह में नहीं जा रहा है, पर हम खुद वो सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कोई और बाहर से नहीं बुलाया जाता। हम कार्यकर्ता ही मिलके हम दुल्हनों का सारा सामान तैयार करते हैं, उनके लिए जो भी योगदान लाना होता है तो हम मिलकर ही करते हैं। इसलिए हमारे साथ में वो सीधा उसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो हम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। तो और दूसरा बात कि यहाँ पे कन्यादान का महत्व बहुत अलग क्यों है, तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हर एक बहन बेटी को जिस सम्मान से रखा जाता है, आज पता है घर घर महिलाएं हैं, शायद उन्होंने कभी अपने स्कूल में भी अवार्ड या ऐसे नाम पहचान नहीं पाई होगी जो हमें कन्यादान देता है एक कार्यकर्ता के रूप में। हमको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी पहचान बनाने का। आज हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, तो हमको यही कहते हैं कि आप कन्यादान वाले हो ना, तो बहुत खुशी मिलती है कि हमारे कन्यादान की पहचान बहुत बड़ी है। तो आपने देखा रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की कार्यकर्ता थी जो पहले योगा टीचर थी, लेकिन संस्था से जुड़ने के बाद इन्होंने जो अपना अनुभव बताया, काफ़ी खुश नज़र आ रही है, काफ़ी सराहना कर रही हैं इस संस्था की कि इस तरह से जो अच्छा काम कर रही है, इससे इन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने आप में प्राउड फील होता है। और आपको एक बार बता दूं, जिस तरह से आम बेटियों की शादी की जाती है, सारी सामग्री लोग देने की कोशिश करते हैं, ये संस्था भी जब बेटियों की शादी करती है तो तमाम जो उनकी घरेलू चीज़ें होती हैं, सामान होती है, गृहस्थी की जो सामान होती है, वो भी उनके साथ दिया जाता है। आज नाला सुपारा में 5 बेटियों का कन्यादान किया जा रहा है और संस्था आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को मुंबई से बाहर भी करने वाली है। बनारस में जैसे इनका बैनर लगा हुआ था कि आने वाले दिनों में बनारस में भी ये बेटियों का कन्यादान करने जा रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से जानेंगे, कुछ लोग उनका अनुभव जानेंगे, क्या कहना है इस संस्था के बारे में। मेरा नाम पूजा रविंद्र शर्मा है। मैं इस संस्था से हमारे जो भाई हैं सुनील शर्मा जी ने इन्हें परिचित करवाया और कन्यादान इस अभियान के अंतर्गत आके बहुत ही अच्छा धर्म के लिए जो कार्य किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर कार्य है। आज अगर हर समाज के पूंजीपति और हर वर्ग के लोग इस सेवा से जुड़े तो शायद कन्या ये किसी को बोझ ना लगेगी और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, इन्होंने कहा कि कन्या किसी को बोझ ना लगे अगर इस तरह से लोग समाज में काम करें तो, और संस्था वही काम कर रही है। पिछले कई वर्षों से लगातार ज़रूरतमंद बेटियों का कन्यादान करते आ रही है और काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर इस संस्था में हिस्सा ले रहे हैं और इसकी मदद भी कर रहे हैं। जय माता जी, मैं खुशी वर्मा आप सबको जय माता जी करते हुए ये बताना चाहती हूँ
कि एक कन्या का विवाह करना सबसे दानों में महादान होता है। यहाँ पे जो आज हम प्रोग्राम में हैं, ये कन्यादान का समारोह चल रहा है जहाँ 5 जोड़ों का विवाह हो रहा है। धर्मेंद्र शर्मा जी ने हमें यहाँ आमंत्रण किया है, लेकिन हम आपसे एक मंशशाही एक बात कहना चाहेंगे। पहले की एक कन्याओं का विवाह में पूरी गांव एकजुट होकर के एक कन्या के विवाह करने में साथ देती थी। वैसे ही अगर कहीं भी किसी कन्या का दान हो रहा है तो आप सब अपने दान का कीजिए और उस कन्या के विवाह में एक छोटा सा हिस्सा आप भी बनिए। चलिए कुछ और लोगों का अनुभव जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस कन्यादान परिवार के बारे में। मेरा नाम झुल्लू यादव है, मैं गोरेगांव में रहता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता में काम करता हूं। मेरा धड़क कामगार यूनियन है और मैं ये संस्था से 2-3 साल से जुड़ा हूं और अच्छा कार्य होता है, संस्था को मदद करता हूं, जो भी हमारे लायक सेवा रहता है और करता हूं। कन्यादान होना बहुत ज़रूरी है, ये दहेज मुक्त होना चाहिए। आज लोग गरीब सस्ते लोग दहेज से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको कर्जा हो जाता है, खेत द्वार बेच के। लेकिन ये सामूहिक शादी बहुत अच्छा लगता है और ज़रूरी है, होना चाहिए समाज में। हर समाज को हर जगह जाके इसका व्यवस्था करेंगे। अभी बनारस में इनका कार्यक्रम है, गोरेगांव में हुआ था, मीरा रोड में हुआ कार्यक्रम। इसके लिए कार्यक्रम इनका सफल हुआ। ये मेरे को जहाँ तक आशा है कि कार्यक्रम इनका कन्यादान बहुत आगे तक जाएगा। यही मेरा। आपका क्या सहयोग है इसमें? मेरा जो भी सहयोग लगता है उसमें मैं देता हूँ, तन मन धन से जो लगा रहता हूँ, जो इनको सहयोग लगता है वो मैं पूरा करता हूँ उनको। रानी से बताइए, जो संस्था जो कार्यक्रम रखी है, इस संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हर बार आप आते हो? देखिए, रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से कन्यादान का जो कार्यक्रम होता है, मैं हर साल उनके कार्यक्रम में आता हूँ। उसका कारण ही ऐसा है, जो ये काम कर रहे हैं ये शब्द में बयान नहीं कर सकते, और ये जो किसका घर जुड़ाने का काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य है। मुझे लगता है महाराष्ट्र धर्म सेना की तरफ से इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिनों में ऐसे अनेक जन का घर बसा है, ये हमारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे मेरे लायक कुछ भी काम रहे तो मुझे आवाज़ दीजिए, मैं ये सेवा के लिए हाजिर हूँ, ये आपके माध्यम से मैं करूँगा। तो वसई विरार महानगर पालिका के महापौर इस वक्त रायपुर धर्म लक्ष्मी संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा, इनके माध्यम से आज कन्यादान का यहाँ कार्यक्रम नाला सोपारा में आयोजित किया है। मेरे ख्याल से बहुत साल से ये संगठन कार्यक्रम करते हैं। हजारों महिला जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं यहाँ पे। हमारे धर्मेंद्र जी सर है और उनकी पूरी टीम ये इतना अच्छा काम करे कि हम लोग को भी खुशी होती है इस कार्यक्रम में कि आज ये जो आज का जो स्थिति है, इसमें माँ बाप को बच्चा का शादी के लिए कर्जा निकालना पड़ता है, गहना गिरवी रखना पड़ता है। मगर ये जो ऐसी संगठन जो है कि जो आगे आके ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए किसको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अभी घोषित किया है कि ये आज शादी जो कर रहे हैं, कल 100 लोग भी आएंगे शादी करने के लिए। तो हम लोग सब तैयार है, सब संगठन तैयार है और अगले टाइम पे ये नाला सोपारा में बड़ा आयोजन करने वाले हैं और हम खुद उसमें शामिल होने वाले हैं। हमारी जितनी भी टीम है ये उसमें शामिल होने वाले हैं। मैं ये संगठन को शुभकामना देता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि जब भी इस संगठन को जरूरत पड़ेगी हमारी पूरी टीम उनके साथ। आज हमारे जॉय फाउंडेशन से हमारी टीम आई है, हमारे मेंबर्स आए हैं, 12-13 मेंबर्स आए हैं। हम ये सामूहिक विवाह सम्मेलन को अटेंड करने के लिए आए हैं और हमारे मेंबर्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, कंट्रीब्यूशन किया। हमारा ये फर्स्ट इनके 2 महीने से ही जुड़े हैं और अभी लोगों तक इनका पूरे जानकारी नहीं मिली, लेकिन लोगों में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही ये संस्था के बारे में उनका दिलचस्पी है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम बहुत बड़े लेवल पे इनका सपोर्ट करेंगे। आज का आयोजन बहुत ही शुभ संकेत है हमारे नाला सोपारा वसई के रहने वाले रहवासियों के लिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है एक आगाज है। आगे आने वाले भविष्य में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, हमारे महापौर माननीय श्री रुपेश यादव जी आए थे, उन्होंने अपने मुखारबिंद से इस चीज़ का आह्वान किया है कि अगला कार्यक्रम बहुत बड़े विशाल ग्राउंड में किया जाएगा, ओपन ग्राउंड में होगा। उसमें कम से कम, जहां तक मेरा मानना है कि 100 जोड़ों का कन्यादान उस बृहद कार्यक्रम में होगा, ऐसा मेरा सोच है। अभी ये सब मैनेजमेंट
टीम कमेटी, हमारी कोर कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी कितने जोड़ों का कार्यक्रम होगा। लेकिन जिस तरह से एक संदेश दिया है हमें महापौर रुपेश यादव जी, हमारे बड़े भाई केडी जी, धर्मेंद्र शर्मा जी ने, कि कम से कम 101 जोड़ों का कार्यक्रम आगामी आने वाले वर्षों में आपको इस नाला सुपारा वसई विरार की धरती पे देखने को मिलेगा। ये एक सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक समारोह है। सक्षम लोग जब इस मंच से अपने बेटियों की, अपनी बहनों की शादी करेंगे तो जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि ये सार्वजनिक विवाह मजबूर परस्त लोगों का काम है, बल्कि ये लगेगा ये समाज की ज़रूरत है। और इस प्रयास को इस बात को ध्यान में रखते हुए रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट सर्व जाति सामूहिक विवाह महोत्सव का कार्यक्रम लगातार 2018 से ही लगातार करते आए हैं। ये एक अच्छी टीम बनी है और जिसमें महिलाओं का 80% महिलाओं की सहभागिता है और इसकी सफलता को देख करके अगले वर्ष नाला सुपारा में एक बृहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बहुत खुशी हो रही है कि आज 5 बेटियों का कन्यादान हुआ और बड़े ही धूमधाम से हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और आज देख रहे हैं आपके यहाँ का माहौल कितना सुंदर माहौल है। हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से इस कन्यादान को आज संपन्न किया और सफल हुआ। हमारे बहुत सारे अतिथि आए, बहुत सारे मेहमान आए और सभी ने बड़े धूमधाम के साथ इस आयोजन का आनंद लिया। मैं उनको आशीर्वाद दूंगा कि बच्चे हमेशा प्रगति पथ पर रहे, उन्हें ईश्वर उत्तम स्वास्थ्य दे, उनका परिवार बढ़े, 2-4 अच्छे बच्चे हों जो आगे समाज को लेके जाए और उनकी शिक्षा अच्छी से कराए। ऐसे मैं इन जोड़ों को आशीर्वाद देता हूँ। बरसात के मौसम का होने के बावजूद बड़ी संख्या में, करीब 1000 से 1200 की संख्या में लोग यहाँ पे इस छोटे से हॉल में आए और सबका दिल बड़ा था, इस हॉल में समा गए और बड़े समा के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और पहला अनुभव बहुत ही अच्छा अनुभव और यहाँ के लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया हमें। मेरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।